नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल केबीसी की तरह, जहां अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं सोनी लिव पर, उसी स्टाइल में अब हम लेकर आए हैं इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज, सिर्फ SI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर। यहां हर सही जवाब के साथ मिलेगा रियल प्राइज, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन और कई शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर महीने। बस कमेंट में सही जवाब दीजिए और बन जाइए अगले विनर, क्योंकि यहां हर दिन है एक नया मौका जीतने का। तो हो जाइए तैयार। तो अब चलिए गेम शुरू करते हैं। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा पारेख, बी हेमा मालिनी, सी वहीदा रहमान, डी जया बच्चन। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। 2024 में भारत का सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को उनके भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रदान किया गया। वह 1960-70 के दशक की एक प्रमुख अभिनेत्री रही हैं। भारत के वे टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? अ राजाजी टाइगर रिजर्व, बी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सी कमलांग टाइगर रिजर्व, डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर भारत का वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह भारत के बाघ संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर का नाम क्या है? अ चंद्रयान और आकाश, बी विक्रम और प्रज्ञान, सी सागर और मीना, डी आर्यभट्ट और भास्कर। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। ISRO के चंद्रयान मिशन में लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम और रोवर का नाम संस्कृत शब्द प्रज्ञान, जिसका अर्थ बुद्धि है, पर रखा गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? अ भारत, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया, डी इटली। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी ब्राजील ने की, जो 2023 में भारत के बाद G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। विषय: एक निष्पक्ष और सतत विकास की दिशा में निर्माण रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अ ग्रेग बार्कले, बी सौरव गांगुली, सी एहसान मनी, डी शशांक मनोहर। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले नवंबर 2022 से ICC के अध्यक्ष हैं। वह पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर और प्रशासक हैं।
भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? A 15 अगस्त, B 23 अगस्त, C 2 अक्टूबर, D 26 जनवरी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह तिथि चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने की स्मृति में चुनी गई है। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला? A डॉक्टर रवि कन्नन आर, बी सोनम वांगचुक, सी अरुणाचलम मुरुगनाथम, डी शशांक मनोहर। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। डॉक्टर रवि कन्नन आर, एक भारतीय सर्जन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, को ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में उनके योगदान के लिए 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। वह असम में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? A उज्ज्वला, गौरिया, बी शेरू, शेर, सी झीलू, मोर, डी भोलू, हाथी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला था, जो एक गौरैया स्पैरो है। यह दिव्यांग खिलाड़ियों की दृढ़ता, चपलता और आशावाद का प्रतीक है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? A मोढेरा, गुजरात, बी पुनासा, राजस्थान, सी तिरुपति, आंध्र प्रदेश, डी लोहागढ़, महाराष्ट्र। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक मिसाल है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल कौन सा संशोधन है? A वां संशोधन, बी वां संशोधन, सी वां संशोधन, डी वां संशोधन। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। संविधान वां संशोधन अधिनियम 2023, जिसे आमतौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? A 1901, B 1921, C 1931, D 1947। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, की खोज 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा नामक स्थल पर की थी। यह विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? A 1526, B 1556, C 1761, D 1757। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया, जिससे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। असहयोग आंदोलन NONCOPERATION मूवमेंट कब शुरू हुआ? A 1919, B 1920, C 1922, D 1930। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में शुरू हुआ। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया एक शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? अ अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है, का निर्माण 20वीं शताब्दी में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह व्यापार और संचार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी थी। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया? अ राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका मानना था कि वेद ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत हैं और समाज को वैदिक मूल्यों पर लौटना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अ राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसने मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? A 1930, B 1942,
C1945, D1947। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका नारा करो या मरो था और इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करना था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? A 1757, B 1761, C 1764, D 1775। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने सिराज-उद-दौला की सेना को हराया। यह भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाला एक निर्णायक युद्ध था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? A बोधगया, B कुशीनगर, C लुम्बिनी, D सारनाथ। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के निकट सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? अ रजिया सुल्तान, बी नूरजहां, सी चाँद बीबी, डी मुमताज महल। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। रजिया सुल्तान, रजिया अल-दीन 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक थीं। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और एक सक्षम प्रशासक मानी जाती हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हैं? A 5, B 6, C 7, D 8। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31, को वे संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? अ अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। यह भारतीय संविधान का एक बुनियादी सिद्धांत है। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? A 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, B 3 वर्ष 6 माह, C 1 वर्ष 11 माह, D 4 वर्ष 2 माह। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। संविधान सभा ने संविधान बनाने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने इसे तैयार किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? A 25 वर्ष, B 30 वर्ष, C 35 वर्ष, D 40 वर्ष। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यह अंतर इसलिए है क्योंकि राज्यसभा को राज्यों की परिषद माना जाता है और इसे अधिक अनुभवी सदस्यों वाला सदन बनाने का इरादा है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? A राष्ट्रपति, B प्रधानमंत्री, C वित्त मंत्री, D गृह मंत्री। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई थी और यह देश के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाह देने वाली शीर्ष नीतिगत संस्था है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? A प्रधानमंत्री, B राष्ट्रपति, C उपराष्ट्रपति, D लोकसभा अध्यक्ष। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत के राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक माना जाता है, क्योंकि वह राज्य के प्रमुख हैं। उनके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल अपने अपने राज्यों में और पूर्व राष्ट्रपति का स्थान आता है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? A अनुच्छेद 21, B अनुच्छेद 32, C अनुच्छेद 370, D अनुच्छेद 14। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है।
पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? अ वां संशोधन, बी वां संशोधन, सी वां संशोधन, डी वां संशोधन। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। संविधान का वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद लागू की। भारत में धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? अ राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्रालय। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत में धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 109। राज्यसभा इसे केवल सिफारिशें कर सकती है और 14 दिनों के भीतर लौटाना होता है, अन्यथा इसे पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार लोकसभा को वित्तीय मामलों में प्रभुत्व प्राप्त है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? अनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, बी वित्त मंत्रालय, सी रिजर्व बैंक गवर्नर, डी लोक लेखा समिति। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। कैग का पद संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सृजित है और वह केंद्र व राज्य सरकारों के सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि धन संसद विधानसभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही खर्च हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? अ भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8848.86 मीटर, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, नेपाल और चीन, तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी चोटी नेपाल में पड़ती है। इसका नाम ब्रिटिश सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? अ लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, बी लगभग 1 मिनट, सी लगभग 12 मिनट, डी तुरंत। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर 1 खगोलीय इकाई है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? अ NH27, बी NH48, सी NH44,
डी NH7। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। यह पुराने NH1, 2, 3, 7, 26 और 49 को मिलाकर बना है। किस ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? अ बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। मंगल ग्रह मार्स को उसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड जंग के कारण लाल रंग के होने से लाल ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से चौथा ग्रह है और पृथ्वी के बाद सबसे अधिक खोजा जाने वाला ग्रह है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? अ भारत और बांग्लादेश, बी भारत और म्यांमार, सी भारत और श्रीलंका, डी भारत और नेपाल। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मुहाने पर बना विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है। यह अपने मैंग्रोव जंगलों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अ कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी तुंगभद्रा। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई और सांस्कृतिक महत्व गंगा नदी के समान है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अ अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 हिस्से पर फैला है और इसका क्षेत्रफल अटलांटिक महासागर से 2 गुना से भी अधिक है। इसमें दुनिया की लगभग आधी खुली समुद्री जल राशि है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अ गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है।
यह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है और अपने खूबसूरत समुद्र तटों, पुर्तगाली वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भूकंप अर्थक्वेक को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? अ सिस्मोग्राफ, बी थर्मामीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भूकंप की तीव्रता और समय को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं और इसके माप को रिक्टर पैमाने पर रिकॉर्ड किया जाता है। आधुनिक सिस्मोग्राफ में एक स्थिर आधार और एक लटकता हुआ द्रव्यमान होता है जो भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड रखता है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? A 6, B 7, C 8, D 9। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। कर्क रेखा 23.5 उत्तर अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अ उरुस्थी, फीमर, बी प्रगंडिका, ह्यूमरस, सी अस्थिकर्ण, टिबिया, डी श्रोणी, पेल्विस। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी उरुस्थी या फीमर जांघ की हड्डी है। यह कूल्हे के जोड़ से घुटने तक फैली होती है और शरीर के वजन को सहारा देने में मदद करती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है? अ विटामिन, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। विटामिन अ की कमी से रतौंधी रात में देखने में कठिनाई हो सकती है। विटामिन अ रेटिना में रोडोप्सिन नामक वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। इसकी कमी से आंख की रोशनी खराब हो सकती है। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? अ हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा, सी लसिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जो ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है, जिससे रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है।
कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? अ केंद्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी गोल्जी बॉडी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह वह कोशिकांग है जहां कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और ऊर्जा एटीपी के रूप में का उत्पादन होता है। यह ऊर्जा कोशिका के सभी कार्यों के लिए ईंधन का काम करती है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बी डाई न्यूक्लियोटाइड एसिड, सी डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड, डी डीऑक्सी नाइट्रोजन एसिड। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह एक अणु है जो सभी जीवित जीवों और अधिकांश वायरस में विकास, कार्य, वृद्धि और प्रजनन के लिए आनुवंशिक निर्देशों को वहन करता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, जी, साइटोसिन, सी और थाइमिन, टी। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? अ जड़ों में, बी तने में, सी पत्तियों में, डी फूलों में। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में बनाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज, चीनी और ऑक्सीजन बनाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पाश्चर, सी रॉबर्ट कोच, डी जोसेफ लिस्टर। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड बैक्टीरिया को मार सकता है। इस खोज ने आधुनिक एंटीबायोटिक चिकित्सा की शुरुआत की और लाखों जानें बचाईं। मनुष्य में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 23, बी 46, सी 48, डी 52। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। सामान्य मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र XX महिला में XY पुरुष में होता है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और आनुवंशिक जानकारी रखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है? A+,
BB, CO+, D AB+। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। AB+ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उनके पास A और B दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, लेकिन एंटी या एंटीबॉडी नहीं होते। इसलिए वे किसी भी रक्त समूह A, B, AB या O और RH+ या RH से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि AB केवल RH रक्त ही ले सकता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? A, एनोफिलीज, B, क्यूलेक्स, C, एडीज इजिप्टी, D, मैंसोनिया। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी और कम सामान्यतः एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर के काटने से फैलने वाले डेंगू वायरस के कारण होता है। यह मच्छर दिन के समय काटता है और साफ, स्थिर पानी में प्रजनन करता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? A0C, B4C, C10C, D100C। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। पानी का अधिकतम घनत्व 4C सटीक रूप से 3.98C तापमान पर होता है। यह एक अनोखा गुण है जो पानी के अणुओं की संरचना के कारण होता है। इसी कारण से बर्फ 0C पानी पर तैरती है, जो जलीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने का यंत्र क्या है? A, वोल्टमीटर, B, अमीटर, C, ओममीटर, D, गैल्वेनोमीटर। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने का यंत्र है। इसे परिपथ में श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है ताकि सारी धारा इससे होकर गुजरे और मापी जा सके। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? A, लोहा, B, तांबा, C, सोडियम, D, एल्यूमीनियम। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। सोडियम एक क्षारीय धातु है जो इतनी नरम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह हवा और पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए इसे आमतौर पर मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? A, नाइट्रस ऑक्साइड, B, कार्बन डाइऑक्साइड, C, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, D, मीथेन। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं।
आने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड NO है। जब इसे सांस के द्वारा लिया जाता है तो यह हल्का नशा और उन्माद पैदा करती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और छोटी शल्य प्रक्रियाओं में एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। ओम का नियम ओम्स लॉ किससे संबंधित है? अ दाब और आयतन, बी विद्युत धारा और प्रतिरोध, सी ताप और ऊर्जा, डी बल और गति। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। ओम का नियम बताता है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच के विभवांतर V के समानुपाती होती है, बशर्ते तापमान और अन्य भौतिक दशाएं स्थिर हों। इसे VIR वोल्ट एम्पीयर ओम से दर्शाया जाता है। इसे जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। किस बल के कारण दूध से क्रीम को अलग किया जाता है? अ अभिकेंद्रीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी केंद्राभिमुख बल, डी अपकेंद्रीय बल। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए सेपरेटर या सेंट्रीफ्यूज में अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग किया जाता है। तेजी से घूमने पर भारी द्रव स्किम्ड दूध बाहर की ओर और हल्का द्रव क्रीम अंदर की ओर एकत्र हो जाता है, जिससे उन्हें अलग किया जा सकता है। pH स्केल का आविष्कार किसने किया? अ सोरेनसन, बी जॉन डाल्टन, सी एंटोनी लवोजियर, डी लुई पाश्चर। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। pH स्केल, जो किसी विलेन की अम्लता या क्षारीयता को 0 से 14 तक मापता है, का आविष्कार 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेन पीटर लॉरिटज सोरेनसन ने किया था। pH का अर्थ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अ सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO है। यह एक क्षारीय लवण है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जिससे बेक किए गए खाद्य पदार्थों में फुलाव आता है। इसका उपयोग बेकिंग, सफाई और अग्निशामक में भी किया जाता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? अ बैंगनी, बी नीला, सी हरा, डी लाल। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं।
दृश्यमान प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग की प्रकाश तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा लगभग 620750 नैनोमीटर और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे छोटा लगभग 380450 नैनोमीटर होता है। तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा, प्रकाश की ऊर्जा उतनी ही कम होगी। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? अदाब, बी आर्द्रता, सी उच्च तापमान, डी विद्युत धारा। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान, आमतौर पर 500 सी से ऊपर, को बिना सीधे संपर्क में आए मापने के लिए किया जाता है। यह वस्तु से निकलने वाली अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण ऊर्जा को मापकर उसका तापमान निर्धारित करता है। इसका उपयोग भट्टियों, गर्म धातु और लावा के तापमान मापने में होता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अ तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों, देवताओं की सेविकाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य से हुई है। यह नृत्य संगीत और अभिनय का एक सुंदर संगम है, जिसमें पैरों की थाप, हाथ मुद्राएं, हस्त मुद्रा और चेहरे के भाव अभिनय महत्वपूर्ण हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? अ मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण चंदेल वंश लगभग 9501050 ई के शासकों ने करवाया था। ये मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला, नागर शैली और जटिल नक्काशीदार मूर्तियों, विशेष रूप से मिथुन मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अ तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी गोवा। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और रंगीन त्योहार है, जो पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह राजा महाबली की पौराणिक कथा से जुड़ा है और केरल की फसल कटाई का प्रतीक है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, नौका दौड़, वल्लमकली, पुक्कलम, फूलों की रंगोली और ओणम सद्या दावा का आयोजन किया जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अ असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं।
बिहू नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार के दौरान किया जाता है। यह एक जीवंत और ऊर्जावान नृत्य है जो असम की कृषि संस्कृति को दर्शाता है। यह नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, पेपा, गगना की थाप पर किया जाता है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता, बी एलोरा, महाराष्ट्र, सी हम्पी, डी कोणार्क। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। कैलाश मंदिर कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा एकल चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम लगभग 20वीं शताब्दी ने करवाया था। यह भगवान शिव को समर्पित है और एक विशालकाय एकाश्म मोनोलिथ संरचना है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अ मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये 29 बौद्ध गुफा स्मारक हैं जिनका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 480 ईस्वी के बीच हुआ था। ये अपनी दीवारों और छतों पर बने उत्कृष्ट भित्ति चित्रों और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध हैं जो बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? अ सितार, बी सरोद, सी तबला, डी बांसुरी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। पंडित रविशंकर भारत के विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय संगीतकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बीटल्स जैसे पश्चिमी संगीतकारों के साथ सहयोग किया। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ मुंशी प्रेमचंद, बी रवींद्रनाथ टैगोर, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सुमित्रानंदन पंत। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। गीतांजलि बंगाली नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है। मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं टैगोर ने किया था। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। चार मीनार किस शहर में स्थित है? अ दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा, डी हैदराबाद। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं।
चार मीनार हैदराबाद, तेलंगाना का एक ऐतिहासिक स्मारक और शहर का प्रतीक है। इसका निर्माण 1591 में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना और एक बीमारी के अंत की याद में करवाया था। यह एक चौकोर संरचना है, जिसके चार कोनों पर चार विशाल मीनारें हैं, जिनसे इसका नाम पड़ा है। सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोडा, कहाँ स्थित है? अ. कोणार्क, ओडिशा। बी. मोढेरा, गुजरात। सी. द्वारका, गुजरात। डी. वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में कोणार्क में स्थित है। इसका निर्माण 20वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? अ. गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। बी. वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सी. जनरल सेल्स टैक्स। डी. गुड्स सप्लाई टैक्स। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने कई पुराने करों जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर को एक ही कर प्रणाली में बदल दिया। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का मुख्यालय कहाँ है? अ. नई दिल्ली। बी. कोलकाता। सी. चेन्नई। डी. मुंबई। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), जो भारत का केंद्रीय बैंक है, का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाने, मुद्रा जारी करने, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने का कार्य करता है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुई? अ. 1947। बी. 1950। सी. 1951। डी. 1955। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई, जो 1956 तक चली। यह योजना आयोग द्वारा तैयार की गई थी और इसका मुख्य फोकस कृषि, सिंचाई और बिजली जैसे प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना था। यह समाजवादी आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान कौन लगाता है? अ. वित्त मंत्रालय। बी. भारतीय रिजर्व बैंक। सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO). डी. नीति आयोग। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें।
आपके पास 15 सेकंड हैं। राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र आंकड़ों का अनुमान भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा लगाया जाता है। CSO सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) और प्रति व्यक्ति आय जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक जारी करता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या है? अ पैसे की आपूर्ति में वृद्धि, बी मांग में कमी, सी ब्याज दरों में कमी, डी विदेशी निवेश में कमी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। मुद्रास्फीति मूल्यों में सामान्य और निरंतर वृद्धि का एक प्रमुख कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि है, जो मांग के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो। जब बाजार में पैसा बढ़ता है, लेकिन वस्तुओं की उपलब्धता सीमित रहती है, तो लोग अधिक कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। इसे अधिक धनावेश द्वारा पीछा किया जाना, टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स भी कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कौन घोषित करता है? अ वित्त मंत्रालय, बी कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP), सी खाद्य निगम, डी रिजर्व बैंक। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) करता है। यह एक स्वायत्त संस्था है जो किसानों की लागत, बाजार की स्थिति, आपूर्ति मांग और अन्य कारकों का अध्ययन करके MSP की सिफारिश करती है। अंतिम MSP की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसलों की खरीद करती है, ताकि उन्हें बाजार मूल्य में गिरावट से सुरक्षा मिल सके। श्वेत क्रांति (व्हाइट रिवॉल्यूशन) के जनक कौन हैं? अ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी MS स्वामीनाथन, सी सुब्रह्मण्यम, डी लाल बहादुर शास्त्री। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, जिसने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। उन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। उनके नेतृत्व में अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सहकारी आंदोलन ने लाखों छोटे दुग्ध उत्पादक किसानों को एकत्रित करके भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? अ पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), डी भारतीय स्टेट बैंक। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंक है। यह संपत्ति,
शाखाओं, ग्राहकों और कर्मचारियों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक सेबी (ACBI) का फुल फॉर्म क्या है? A सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, B स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, C शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, D भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। यह भारत में प्रतिभूति, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि बाजार का नियामक है और इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाजार को विनियमित करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना है। मानव विकास सूचकांक (HDI) कौन जारी करता है? अ विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), डी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। मानव विकास सूचकांक (HDI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह सूचकांक देशों के विकास के स्तर को मापने के लिए 3 आयामों का उपयोग करता है: स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, शिक्षा के वर्ष और जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यह केवल आर्थिक विकास के बजाय मानव कल्याण पर केंद्रित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? अ क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी टेनिस। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। डूरंड कप फुटबॉल, सॉकर से संबंधित एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, जिससे यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। इसकी शुरुआत भारत में ब्रिटिश सेना के अधिकारी सर मोर्टिमर डूरंड ने की थी। यह टूर्नामेंट मुख्य रूप से भारतीय सेना की टीमों और पेशेवर क्लबों के बीच खेला जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? अ रोम, बी मिस्र, सी ग्रीस, यूनान, डी चीन। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस, यूनान में ओलंपिया नामक स्थान पर 776 ईसा पूर्व या उससे पहले में हुई थी। यह खेल ज्यूस, ग्रीक देवताओं के राजा, को समर्पित थे और हर 4 साल में आयोजित होते थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस, ग्रीस में पियरे डी कुबर्तिन द्वारा की गई थी। क्रिकेट पिच
की लंबाई कितनी होती है? A 20 गज, B 22 गज, C 24 गज, D 26 गज। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज लगभग 20.12 मीटर होती है। यह वह क्षेत्र है जहां गेंदबाज गेंद करता है और बल्लेबाज रन बनाने का प्रयास करता है। पिच के दोनों सिरों पर विकेट, स्टंप लगे होते हैं। पिच की चौड़ाई 10 फीट 3.05 मीटर होती है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? A गोल्फ, B टेनिस, C बैडमिंटन, D रग्बी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। राइडर कप गोल्फ से संबंधित एक प्रमुख पुरुष गोल्फ टीम चैंपियनशिप है। यह हर 2 साल में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की टीमों के बीच खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1927 में हुई थी और इसका नाम अंग्रेजी व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने ट्रॉफी प्रदान की थी। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? A क्रिकेट, B फुटबॉल, C हॉकी, D बैडमिंटन। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। मेजर ध्यानचंद सिंह 29 अगस्त 1905 3 दिसंबर 1979 भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्हें अक्सर हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? A सिनेमा, B साहित्य, C खेल, D विज्ञान। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। अर्जुन पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और खेल भावना, नेतृत्व और अनुशासन का परिचय दिया हो। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? A 4, B 5, C 6, D 7। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। नोबेल पुरस्कार मूल रूप से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार आधिकारिक तौर पर स्वेरिगेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 1968 में जोड़ा गया था और इसे अक्सर नोबेल पुरस्कारों में ही गिना जाता है।
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अ पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी पद्म भूषण, डी पद्मश्री। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पहले भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन को दिए गए थे। पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? अ ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी वेस्ट इंडीज, डी भारत। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। पहला क्रिकेट विश्व कप प्रूडेंशियल कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। फाइनल मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जहां वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर पहला विश्व कप जीता था। क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। विंबलडन विंबलडन किस खेल से संबंधित है? अ टेनिस, बी गोल्फ, सी क्रिकेट, डी बैडमिंटन। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। विंबलडन आधिकारिक तौर पर द चैंपियनशिप विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। यह लंदन, इंग्लैंड के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब में प्रतिवर्ष जून-जुलाई में आयोजित किया जाता है। यह एकमात्र प्रमुख टूर्नामेंट है जो अभी भी पारंपरिक घास के कोर्ट पर खेला जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अ 7 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 7 मई, डी 7 जून। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 की वर्षगांठ का प्रतीक है और इस दिन वैश्विक स्वास्थ्य के एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अ जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बी लियोन, फ्रांस, सी वियना, ऑस्ट्रिया, डी न्यूयॉर्क, USA। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसमें 195 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देना और सीमाओं के पार अपराधों से लड़ना है।
G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? A जर्मनी, B फ्रांस, C भारत, D कनाडा। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 एक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और कनाडा। भारत G7 का सदस्य नहीं है, हालांकि इसे हाल के वर्षों में कई शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की स्थापना कब हुई? A 1919, B 1945, C 1950, D 1960। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में 51 देश शामिल थे। येलोस्टोन नेशनल पार्क YELLOWSTONE नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? A कनाडा, B USA, C ऑस्ट्रेलिया, D दक्षिण अफ्रीका। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क मुख्य रूप से अमेरिका के व्योमिंग राज्य में स्थित है, जिसके कुछ हिस्से मोंटाना और आइडाहो में भी फैले हैं। इसे 1 मार्च 1872 को स्थापित किया गया था और इसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। यह अपने भूतापीय स्थलों जैसे ओल्ड फेथफुल गीजर, वन्यजीवों, भूरा भालू, भेड़िया, बाइसन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? A 5 मई, B 5 जून, C 5 जुलाई, D 5 अगस्त। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख मंच है। हर साल एक अलग देश इसे होस्ट करता है और एक विशिष्ट विषय होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? A RAM, B रोम, C CPU, D हार्ड डिस्क। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो अधिकांश प्रोसेसिंग करता है। यह निर्देशों को पढ़ता है और निष्पादित करता है, गणना करता है और सिस्टम के अन्य भागों के संचालन को नियंत्रित करता है।
इसमें अंकगणितीय तर्क इकाई ALU और नियंत्रण इकाई CU शामिल होती हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या है? A hypertext markup language, B high-tech machine language, C home tool markup link, D hyperlink text manager। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेब पेजों और वेब एप्लीकेशनों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक मार्कअप भाषा है। HTML वेब ब्राउज़र को यह बताती है कि वेब पेज की सामग्री, जैसे टेक्स्ट, इमेज, लिंक, को कैसे प्रदर्शित करना है। इसमें टैग का उपयोग किया जाता है, जो सामग्री के विभिन्न हिस्सों को चिह्नित करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? A न्यूयॉर्क, USA, B जिनेवा, स्विट्जरलैंड, C पेरिस, फ्रांस, D रोम, इटली। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यह विश्व धरोहर स्थलों को नामित करने के लिए भी जाना जाता है। भारत में पहली रेल कब चली थी? A 1848, B 1853, C 1857, D 1875। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर चली थी। इसमें 14 डिब्बे थे और लगभग 400 यात्रियों को ले जाया गया था। इसने भारत के आधुनिक परिवहन क्रांति की शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, इंडिया का बेस्ट गेम क्विज में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम यहाँ पर एपिसोड 38 का जो गेम क्विज कराए थे, जिसमें आपका 500 पॉइंट या स्मार्ट वॉच गिववे था। तो इसमें हम देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट कर रखा है, अर्थात कितने लोगों ने आंसर दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 60 वाइज सबसे पहले निवेश फर्स्ट करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। तो यूनिक चंपा जी है और इसके बाद से ये भाई सब आंसर दे रखे हैं। इस प्रकार से इन्होंने जो भी फॉर्मेट दे रखा है आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट दे रखी है, ठीक है। इसके पहले हम देख रहे थे जो सबसे पहले नीचे यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक का आंसर दे रखी है। उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने फिर जा करके 51 से लेकर के 80 तक दिया, फिर उसको से लेकर के 80 से लेकर के आपका यहाँ पे 100 तक दिया। सभी क्वेश्चन के आंसर को एक ही में मर्ज करके यहाँ पे कंप्लीट परफेक्ट तरीके से लिख रखी है, अर्थात ऐसा दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी कोई कंप्यूटर यहाँ पे इनके लिए नहीं है जो कि खड़ा हो, जिसका हम आंसर चेक करें कि हाँ इनके कितना क्वेश्चन का आंसर सही है और कितने गलत है, ठीक है। इस एपिसोड 38 में केवल एक ही लोग पार्टिसिपेट कर रखे हैं, केवल यूनिक चंपा जी ने, जो इतना ही धैर्य के साथ इन्होंने आंसर दे रखा है। और यही कारण होता है कि यहाँ पे देखा जाता है गेम कुछ खिलाते समय कि कितने लोगों के पास कितना धैर्य है, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे यूनिक चंपा जी काफ़ी मेहनती है और यहाँ पे पेशेंट के साथ यहाँ पे गेम को पार्टिसिपेट कर रखी है। तो फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो एपिसोड 38 का जो गेम क्विज कराया गया था, इसमें केवल एक ही लोग पार्टिसिपेट किए हैं, वो भी है केवल यूनिक चंपा जी। तो इसी के साथ
अब इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या यह 500 पॉइंट लेना चाहती है या फिर एक स्मार्ट वॉच लेना चाहती है, डिपेंड इनके पे करेगा। तो चलिए, यदि यह 500 पॉइंट मैं इनका ऐड करता हूँ, यदि ये कहेगी तो इनका 500 पॉइंट माइनस करके हम एक स्मार्ट वॉच गिव के तौर पे दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे इनका पॉइंट देखते हैं कितना है और उसमें 500 पॉइंट हम ऐड करते हैं। यदि ये बोलेंगे कि हमें स्मार्ट वॉच चाहिए, 500 पॉइंट का हटा करके हम स्मार्ट वॉच गिव के तौर पे कोरियर कर देंगे। ऑलरेडी इन्होंने एक वैक्यूम क्लीनर प्राइस पुल कर रखा है 1800 पॉइंट का, तो उसी के साथ हम स्मार्ट वॉच भी इनको कोरियर कर देंगे यदि यह कहती है कि हमें एक स्मार्ट वॉच चाहिए तब। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिक सैम्पा जी को 500 पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं। इसी के साथ सैम्पा जी का यहाँ पर टोटल पॉइंट 2650 होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यूनिक सैम्पा जी के यहाँ पर 2650 पॉइंट, अभी भी इन्होंने टॉप पे है, फर्स्ट स्थान पे है 2650 पॉइंट के साथ। और इसके बाद सेकंड स्थान पे रहमान जी है 2175 पॉइंट के साथ और 545 पॉइंट के साथ प्रियंका नागरे जी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं अभी तक कौन से प्लेयर क्या क्या प्राइज पुल कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो कि अभी यहाँ पे टॉप 3 प्लेयर है उनकी क्या लिस्ट यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यूनिक सैम्पा जी हैं। यहाँ पर सैम्पा जी ने नवरात्रि स्पेशल फेस्टिवल्स विनर हुई है, जिसमें इन्होंने एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया और साथ ही साथ एक स्मार्ट वॉच प्राप्त किया है। और साथ ही साथ इन्होंने अपना पॉइंट जो गेम क्विज डेली खेल करके जो पॉइंट इकट्ठा किए है उस पॉइंट के माध्यम से इन्होंने एक 300 पॉइंट का JBL का ब्लूटूथ स्पीकर इन्होंने प्राइज पुल कर रखा है। और साथ ही साथ एक एयर डस्ट वैक्यूम क्लीनर भी 1800 पॉइंट के साथ इन्होंने पुल कर रखा है। मैंने आप लोग से बहुत पहले ही बता दिया था कि जो हमारे YouTube चैनल का 500 सब्सक्राइब कंप्लीट होने पे मैंने 500 पॉइंट का गिफ्ट कुछ कराया और यहाँ पे इन लोगों का धैर्य रखते हुए और धैर्य को देखते हुए यहाँ पे मैंने 500 पॉइंट या एक स्मार्ट वॉच का ऑफर यहाँ पर लेकर के आया था। डिपेंड करेगा हमारे प्लेयर पे कि वो किस प्रकार से या 500 पॉइंट लेना चाहते हैं या स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार से हम 1000 सब्सक्राइबर होने पे 1000 पॉइंट्स का गेम कुछ कराएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी करते चलिए, जिससे कि मैं और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होने पर मैं अधिक से अधिक पॉइंट गेम कुछ कराने में सक्षम हूँ। इसी के साथ देखा जाए यदि सैम्पा जी फिर से स्मार्ट वॉच लेंगी तो यहाँ पे इनका 2 स्मार्ट वॉच हो जाएगा और बाकी सब ये जो प्राइस इनका अभी तक पुल कर रखी है, साथ साथ एक और प्राइस यहाँ पे इनका ऐड हो जाएगा जो कि स्मार्ट वॉच होगा। देखते हैं कि यह क्या सिलेक्ट करते हैं, 500 पॉइंट या स्मार्ट वॉच, डिपेंड ऑन सैम्पा दास। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।